और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजा में युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने हवाई हमले किए और इन हमलों में 104 फलस्तीनियों की मौत हुई। 46 बच्चे इसमें शामिल हैं, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हो गए। 9 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच सीज फायर लागू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हम आपको ये भी बता दें कि इजराइल का दावा है कि पहले हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके जवाब में इजराइल ने ये हमला किया। हालांकि हमास ने इजराइल के आरोपों से साफ इनकार किया है और यह भी कहा है कि इजराइल सीज फायर का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है और हम पालन। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है। गाजा में फिर बमबारी, इजरायली हमलों से हाहाकार। गाजा में टूटा युद्ध विराम, इजरायली सेना का कोहराम। गाजा में तबाही का तांडव, 100 से ज्यादा की चली गई जान। क्या हमास ने उकसाया या फिर इजराइल के दिमाग में कुछ और है? इजराइल की हिमायत में बोले डोनाल्ड ट्रंप, पलटवार गलत नहीं। गाजा को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दिल में जरूर कोई खोट है। जब ट्रंप ने 20 सूत्रीय गाजा प्लान बनाकर दुनिया में युद्ध विराम का ढिंडोरा पीटा, तो फिर अब गाजा में बारूद क्यों बरस रहा है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि युद्ध विराम हमास तोड़ रहा है, तो वो सिर्फ पलटवार कर रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इजराइल ने गाजा में फिर से कितने घातक हमले किए हैं। गाजा में इजरायली फौज ने इतने बम बरसाए हैं कि कई लोगों की जान चली गई है। गाजा में संघर्ष विराम होने के बाद पिछले करीब 20 दिनों का ये सबसे बड़ा हमला है। वैसे तो इजराइल इस बीच 2 और हमले कर चुका है, लेकिन यह हमला इतना भीषण था कि पूरे इलाके में खौफ और मातम पसरा हुआ है। इजराइल की बमबारी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। धमाके इतने जबरदस्त थे कि कई लोग मलबे में दब गए। जिनकी किस्मत अच्छी थी उन तक बचाव दल पहुंचने में कामयाब हो गए और उनकी जान बच गई, जबकि कई लोग मलबे में दबकर जान गंवा बैठे। खान यूनिस में एक गाड़ी को निशाना बनाने से 2 बच्चों समेत 5 लोग मारे गए। एजेंसी के मुताबिक इजराइल के ये हमले गाजा और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह तक चलते रहे। इन हमलों में 104 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें 46 बच्चे हैं, जबकि 253 लोग घायल हैं। 9 अक्टूबर को इजराइल हमास के बीच सीज फायर लागू होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। सेंट्रल गाजा में 42, उत्तरी गाजा में 31 और दक्षिणी गाजा में 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अल-अक्सा हॉस्पिटल के मुताबिक इनमें से 5 फिलिस्तीनी दीर अल बलाह में एक टेंट पर हुई बमबारी में मारे गए। इजराइल का आरोप है कि हमास ने पहले युद्ध विराम तोड़ा। हथियारों से लैस एक ग्रुप ने गाजा में इजरायली फौज पर हमला किया, जिसके जवाब में नेतन्याहू ने गाजा पर शक्तिशाली हमले का आदेश दे दिया। ट्रंप ने गाजा के मौजूदा हालात के लिए हमास को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हमास ने एक इजरायली सैनिक को मार डाला, इसीलिए इजराइल ने पलटवार किया और उसे पलटवार करना ही चाहिए। जब ऐसा होता है उन्हें ऐसे ही जवाब देने चाहिए। सीज फायर को कुछ भी खतरा नहीं होने वाला है। आपको ये समझना होगा कि हमास मध्य पूर्व में शांति का एक बहुत छोटा हिस्सा है और उसे अच्छा व्यवहार करना होगा। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने आरोप लगाया कि हमास ने गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर हमला किया और मृत बंधकों के शव लौटाने के समझौते का उल्लंघन किया। काट्ज ने कहा कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की है और अब उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। नेतन्याहू ने हमास पर यह भी आरोप लगाया है कि युद्ध विराम समझौते के तहत जो शव लौटाए गए वो इजराइल के नहीं हैं। उन्होंने इसे समझौते का साफ उल्लंघन बताया। आपको बता दें कि गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 10 अक्टूबर को युद्ध विराम पर सहमति होने के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 211 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 597 घायल हुए हैं, जबकि 482 शव बरामद किए गए हैं। वहीं हमास ने इजरायली हमले की वजह से बंदियों के शव लौटाने का प्रोग्राम रोक दिया है। अभी गाजा में 13 बंधकों के शव बाकी हैं। हमास का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा है कि शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है।
मिस्र ने खोज में मदद के लिए एक्सपर्ट्स और भारी मशीनें भेजी हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो गाजा में पुनर्निर्माण के कार्यों को शुरू करने और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इजराइल और हमास में युद्ध भी छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जैसे ही गाजा में पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेना यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती की बात आई तो सबसे पहले तुर्की का नाम सामने आया, लेकिन इजराइल ने फौरन तुर्की की सेना को गाजा में तैनात करने से मना कर दिया। बड़ी बात यह है कि इजराइल पाकिस्तान की सेना को गाजा में भेजने के लिए राजी हो गया और यही दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस इजराइल को पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर मान्यता भी नहीं दी है, तो पाकिस्तान के सैनिकों को गाजा में तैनात करने के लिए इजराइल कैसे मान गया? यहीं से पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर शक और संदेह पैदा होता है। गाजा में पाकिस्तान के 20,000 सैनिकों की तैनाती और इसके लिए मिस्र में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग, ये कदम पाकिस्तान के इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान ने फिलिस्तीन की पीठ में भी छुरा घोंप दिया है? सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान गाजा में मानवीय पुनर्निर्माण के बहाने सीमित सैन्य उपस्थिति रखेगा, लेकिन असली मकसद होगा हमास के बचे हुए लड़ाकों को कमजोर करना और गाजा इलाके में पश्चिमी देशों के निर्देशों के तहत स्थिरता कायम करना। पाकिस्तानी सेना इस मिशन में इंडोनेशिया और अजरबैजान के साथ भी काम कर सकती है। ये देश सीमित शांति सैनिक भूमिकाओं में रहेंगे, जबकि असली नियंत्रण अमेरिका, इजराइल और अरब मध्यस्थों के हाथ में होगा। क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजकल अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं, तो इजराइल को लग रहा है कि गाजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती उसके लिए सबसे सेफ रहेगी। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हमास को हथियार मुक्त करने के मिशन पर काम कर सकता है। आज तक ब्यूरो।